औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम पाक जर्मन इंस्टीट्यूट के फील्ड में खड़े हैं और हमारे साथ एग्रीकल्चर ऑफिसर नदीम साहब भी हमारे साथ हैं। तो मैं आज मकई के बारे में बिजाई से लेकर एंड तक उसकी जो इसमें खादें इस्तेमाल होती हैं या इसमें जो जड़ी बूटियों का मसला होता है या इसके ऊपर जो दानेदार डाल जाती है या स्प्रे की जाती है, मुकम्मल डिटेल इनसे लेंगे और नदीम साहब हमें इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की मालूमात देंगे। तो नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, आप हमें आज मकई के बारे में बताएं कि मकई जब लगती है तो उसके बाद हमें क्या क्या अमल करना पड़ता है ज़मीन की तैयारी बिजाई के बाद। आप मुकम्मल उसकी हमें तफसील से ज़रा बताएं, हमारे दोस्तों को भी पता चलेगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मकई हमारे फार्म पे लगी हुई है। इसकी काश्त है एंड जुलाई की। तो कोई भी फसल है, मकई है, धान हो, मकई हो, गंदम हो, जब तक उसके लवाजमात आप पूरे नहीं करेंगे फसल आपको वो रिजल्ट नहीं देती। बिल्कुल। हमने माशाल्लाह इसके सारे लवाजमात पूरे किए हैं। माशाल्लाह फसल आपको नज़र आ रही होगी पीछे। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि आपकी ज़मीन की तैयारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। आपने ज़मीन को नरम किया है, भुरभुरा किया है, अच्छी तरीके से तैयार किया। आपको रोटर चलाना पड़े, आपको कल्टीवेटर चलाना पड़े, आपने डिस्कें चलाई हैं, ज़मीन को नरम भुरभुरा किया है, ज़मीन आपकी लेवल है। लेवल होने के बाद ज़मीन को आपने एक अच्छे प्लांटर के साथ जो खेल को अच्छी ठाप भी दे सके उसके साथ आपने इसकी जो है वो खेलियाँ बनानी है। खेल बनाने के बाद आपने इसके नंबर ऑफ़ प्लांट्स का ख्याल रखना है कि जो लेबर लगाने वाली है उसका जो है वो कहीं भी नागा ना हो। प्लांट्स आपके नंबर ऑफ़ प्लांट्स आपके पूरे हों। अच्छी से अच्छी वैरायटी का आप इंतखाब करें जो बेहतरीन पैदावार देने वाली है। फिर आपने ये भी देखना है कि आप जो वैरायटी लगा रहे हैं वो अगेती है, पिछेती है। अगर आप अगेता जल्दी लगा रहे हैं तो वो वैरायटी उस हिसाब से हो, ये ना हो कि वैरायटी का इंतखाब आपसे गलत हो जाए। उसके बाद जब आपने इसका चोपा जो है वो लगा लेना है लेबर के साथ, फ़ौरन आपने जो है इसके बाद आपने ट्रीटमेंट जो करनी है, आपने प्री इमरजेंसी स्प्रे इस पर करवा देना है वीडिसाइड का। सही। वीडिसाइड का प्री इमरजेंसी स्प्रे करवाने 24 घंटे के अंदर अंदर आपने जो है इस पर स्प्रे जो है वो करवाना है। 24 घंटे के अंदर अगर आप लेट हो जाते हैं तो भी वो रिज़ल्ट जो है वो आपको नहीं मिलेगा। सही। ठीक है जी, स्प्रे आपने करवा लिया है। उसके बाद आपने इसकी खुराक का आपने ख्याल रखना है, इसके पानी का, इसकी खाद का। इसके जो दुश्मन है, 3 दुश्मन हैं। जड़ी बूटियों का तो आपने कंट्रोल कर लिया पहले। उसके बाद जो इसके अगर बीमारियां हैं उनका कंट्रोल करना है। अगर इस पर जो है वो आ रही हैं डिजीज़ आ रही हैं, इंसेक्ट आ रहे हैं, तो उसको आपने कंट्रोल करना है। 3 चीज़ों से आपने फसल को बचाना होता है। 2 चीज़ें आपने फसल को देनी होती हैं। आपकी कोई भी फसल है, आपने उसको 3 चीज़ों से बचाना है। जड़ी बूटियों से बचाना है, बीमारियों से बचाना है, कीड़े मकोड़ों के हमलों से आपने इसको बचाना है। और जो 2 चीज़ें आपने देनी है वो है खुराक और पानी। तो इन 5 चीज़ों, ये 5 लवाजमात अगर आपने फसल के टाइमली जो है वो पूरे कर लिए हैं, फसल आपको जो है इंशाल्लाह भरपूर रिजल्ट देगी। तो आपने वीडसाइड्स के ज़रिए वीड्स का कंट्रोल आपने कर लिया है, प्री इमरजेंस कर लिया है। ठीक है जी। अगर आप प्री इमरजेंस नहीं कर सके, आपने बाद में करना है, तो बाद में भी इसका कंट्रोल है। गैंगवी के नाम से है दवाई चौड़े पत्तों के लिए, आर्कस के नाम से आ रही है, नुकीले जो है वो अपना डीले के लिए, डीला रहा है आपके फील्ड में, तो इनका आप जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। आर्कस का सर ज़बरदस्त रिजल्ट है डीले के ऊपर। जी, आर्कस का बहुत अच्छा रिजल्ट है जी। अगर डीला आपकी फसल में बहुत ज़्यादा है तो आप उसका जो है वो स्प्रे करें, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद 3 एप्लीकेशन आपने इस पर एटलीस्ट करनी है। दानेदार की सफ़ायर जो दानेदार जहर है हम यहाँ पे अप्लाई करवा रहे हैं, तो उसकी 3 डोज आप जो है यहाँ पे अप्लाई करवाएंगे। उसके बाद फसल आपकी इंशाल्लाह जो है वो बेहतरीन रिजल्ट देगी। उसके अलावा बीमारी का इस पर कोई ख़ास अटैक जो है वो नहीं आ रहा। फंगल अटैक नहीं है इस पर, ना कोई बैक्टीरिया अटैक है ना फंगल अटैक हमारे इलाके में नहीं है बहरहाल। तो ये 2 चीज़ें हम कंट्रोल करने के बाद हमने इस पर नीचे एक DAP डाली है, उसके बाद ऊपर एक हमने नाइट्रोफास दिया इसको। नाइट्रोफास के बाद हमने 3 से 4 बैग हमने यूरिया अप्लाई करना है। 1 बैग हम इसको जब इसके टेसल निकल आएंगे हम पोटाश का देंगे। दरमियान में आप इसकी इब्तदाई 1 महीने 1.5 माह के अंदर अगर आप इसको बोरान 1 बैग 3 kg का दे देते हैं तो उसका आपको उससे अच्छा बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएगा। ज़बरदस्त। तो ये इसकी मिनिमम डोज़ है जो आप लाजमी अप्लाई करेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपकी मकई जो है वो 80 से 100 मन एटलीस्ट जो है वो इतना पैदावार आपको दे मौसमी मकई। तो ये बेसिक डोज़ है, ये आप लाजमी जो है इसके लिए जो है वो आप इस पर अप्लाई करेंगे। सही है।
तो इसके अलावा आपको क्वेश्चन आप बताओ सर। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अक्सर मैंने देखा है कि मकई की फसल जो है ना कहीं से यानी ऊंची या छोटी बड़ी होती है, तो उसकी क्या मेन वजह है कि कहीं से मकई बड़ी होती है और कहीं पर पौधे बिल्कुल छोटे होते हैं एक ही खेत में? जी इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। अगर आपका स्प्रेडर जिसके ज़रिए आप खाद फैलाते हैं, खाद स्प्रेड करते हैं फील्ड में, उसके अगर लाख ख़राब हैं तो खाद जो है वो आप अच्छी तरीके से इसमें नहीं बिखेर सकेंगे। कहीं पे वो खाद ज़्यादा गिरेगी, कहीं पे कम गिरेगी, ठीक है जी। तो पौधा उगते ही बता देगा कि यहाँ पे खाद है, यहाँ पे नहीं है। फसल कहीं से पीली होगी, कहीं पे छोटी होगी। दूसरी बात इसमें वजह आ सकती है कि आपकी ज़मीन लेवल नहीं है, तो भी ये मसला आ सकता है कि कहीं पे पानी ज़्यादा खड़ा रह गया तो मकई जो है वहाँ पे छोटी है, जहाँ पे पानी नॉर्मल रूटीन में रहा है वहाँ पे मकई जो है वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी। तीसरी वजह इसकी ये भी हो सकती है कि जड़ी बूटियाँ आपसे कंट्रोल नहीं हुई, या ज़मीन आपने फ़ौरन तैयार की है, तैयार करने के फ़ौरन बाद ही आपने जो है वो फसल लगा दी है, आपने डिस्कें चलाई हैं या हाल रोटावेटर चलाया, तो आपने जो जड़ी बूटियाँ थी उनको खुश्क नहीं होने दिया, आपने उसके फ़ौरन बाद जो है फसल लगा दी है। तो जड़ी बूटियों की जड़ें फसल ज़मीन में मौजूद थी, तो उन्होंने जड़ पकड़ ली और वो फ़ौरन जो है वो उगाई हैं। खेलों के अंदर जो है खब्बल घास उगाता है, ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ठीक है जी। तो इस वजह से भी कहीं पे ऊंची कहीं पे नीची। उसके अलावा अगर आप खाद फ्लड कर रहे हैं, लाइट चली गई है और आपने ख्याल नहीं किया और पानी जो है वो खाद चलती रही है, तो जहाँ पे जाएगी वो खाद वहाँ पे फसल ज़्यादा अच्छी होगी, और जहाँ पे खाद नहीं पहुँची वहाँ पे ख़राब होगी। यानी कि जहाँ खाद आप फ्लड कर रहे हैं तो ड्रम का जो नल है वो बंद हो गया है, तो उस वजह से भी खाद जो है वो कहीं पे ज़्यादा पहुँची, कहीं पे कम पहुँची, उस वजह से जो है फसल जो है वो ऊंची नीची हो सकती है। दोस्तों ये मेन चीज़ होती है जो इसमें कोई भी फसल है, एग्रीकल्चर में आप चले जाएं, सब्जियां हैं या कोई भी फसल है, उसके ऊपर दो चीज़ें अहम होती हैं, एक स्प्रे और दूसरा खाद का मुतवातर जो इस्तेमाल होता है। तो आप खाद का इस्तेमाल इस तरह करें कि जब आप फ्लड कर रहे हैं तो आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारा एकड़ 2 घंटे में अगर होता है तो आपने उसमें 1 बैग या उसमें जो खाद डाली हुई है उस 2 घंटे में वो खाद हल होकर आपका एकड़ भी मुकम्मल हो और आपका इधर से जो फर्टिलाइज़र वाला ड्रम होता है वो भी फारिग हो, तो बेहतरीन खाद का इस्तेमाल हो जाएगा। अगर जिस तरह नदीम साहब ने बताया है कि लाइट चली गई है, ड्रम चलता रहा है, पानी बंद हो गया है, तो इस तरह तो ज़ाहिर बात है जहाँ पर खाद खड़ी हो, पानी रुक जाता है जब उसमें फील्ड में जाके, तो उस जगह पर रिज़ल्ट और होगा, जिस जगह पर खाद नहीं पहुँची उस जगह पर रिज़ल्ट और होगा। तो दोस्तों हम अब आपको विज़िट करवाते हैं। दोस्तों ये देखें, ये होती है मेहनत और टाइम से ज़मीन की तैयारी। तो माशाल्लाह देखें किस तरह काली स्याह फसल खड़ी है, इसमें जो जो खादें डाली गई हैं ये इसने पूरी पूरी एक्सेप्ट की हैं और इस्तेमाल की हैं। जड़ी बूटियों का नामो निशान नहीं है इसमें। सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पर इन्होंने एक टाइमिंग के ऊपर काम किया है। जड़ी बूटियाँ जो ज़मीन जब तैयार की थी, खाली रकबा पड़ा था, उसमें जो जड़ी बूटियाँ थी उसको हाल चलाकर तल्फ़ किया है, फिर उसके बाद 2-3 दिन का वक्फ़ा दिया है। 2-3 दिन के वक्फ़े के बाद फिर इन्होंने दोबारा 2 हाल चलाए हैं, और जब देखा है कि इसमें जड़ी बूटियों की जो जड़ें हैं खुश्क हो गई हैं तो इन्होंने तब जाके खेलें निकाली हैं। और याद रहे कि ये जो मकई हम दिखा रहे हैं ये पाक जर्मन इंस्टीट्यूट की है। यहाँ पर लड़के प्रैक्टिकल के लिए भी आते हैं, यहाँ पर टीचर इनको लेके आते हैं। इनके ऊपर जो बीमारियाँ होती हैं या इनके ऊपर जो मसाइल होते हैं उनके बारे में लड़कों को यहाँ पर मुकम्मल ट्रेंड किया जाता है। प्रैक्टिकली तौर पर उनको, ज़हनी तौर पर उनको बेहतरीन यहाँ से एक ज़बरदस्त किस्म का फील्ड असिस्टेंट तैयार करके वो यहाँ से इदारे से भेजते हैं। तो ये इनकी मेहनत है। देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत फसल खड़ी है, साफ़ सुथरी फसल खड़ी है, जड़ी बूटियों से पाक है, इसको कहते हैं मेहनत। ये हमारे साथ नदीम साहब थे जिन्होंने मकई के बारे में बहुत अच्छी मालूमात दी और हमारे और आपके नॉलेज में इजाफ़ा किया। तो बेहतरीन तरीक़ाकार होता है फसल का, उसके जो कावानीन होते हैं उसको पूरा किया जाए, उसके ऊपर पूरा उतरा जाए, तो तभी जाकर आपकी फसल माशाल्लाह बेहतरीन होगी। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।